डॉलर की छुट्टी एशिया के बदले अशिया। पाकिस्तान ने कई ममालिक के साथ तिजारत के लिए बार्टर ट्रेड का तरीक़ेकार जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के तहत पाकिस्तान रूस, ईरान और अफगानिस्तान समेत कई ममालिक के साथ अशिया के बदले अशिया की तजारत करेगा। वजारत तजारत की तरफ से जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान से दूध, करीम, अंडे और सीरियल एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। गोश्त, मछली की मसनूआत, फल और सब्जियां भी फहरिस्त में शामिल हैं। चावल, बेकरी आइटम्स, नमक, ऑयल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स भी बैरून मुल्क भेजे जा सकेंगे। केमिकल, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, लकड़ी की मसनूआत भी एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। पाकिस्तान से दूध, करीम, अंडे, सीरियल एक्सपोर्ट करके भी इम्पोर्ट्स हासिल की जा सकेंगी। वजारत तजारत हुकाम के मुताबिक पेपर, फुटवेयर, लोहा, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, कटलरी भी फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक फैन, होम एप्लायंसेस, मोटरसाइकिल्स भी इन ममालिक को भेज सकेगा। सर्जिकल आलात और खेलों का सामान भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। रूस से बार्टर सिस्टम के तहत गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट की जाएंगी। रूस से खाद और टेक्सटाइल मशीनरी भी दरामद की जाएगी। पाकिस्तान अशिया के बदले हमसाया मुल्कों से ऑयल सीड्स, मिनरल्स और कॉटन भी इम्पोर्ट करेगा। सरकारी और निजी इदारे अशिया के बदले अशिया की तजारत कर सकेंगे। निजी इदारों का FBR की एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में होना लाजमी होगा। पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी बुनियादी शर्त होगी। तजारत के लिए FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। अशिया की तजारत के लिए मुतल्लिका मुल्क में पाकिस्तानी मिशन से तस्दीक भी लाजमी करार दी गई है। कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का दो टोक बयान। कहते हैं तहरीक इंसाफ में हूँ और इसी में रहूंगा। PTI वाले हक पर हैं, तगड़े हो जाएं, पीछे नहीं हटना। सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है, मुझ पर जुल्म करवा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये दो टोक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक फ़ौज पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। मेरा मैसेज है तमाम PTI के लोगों को कि अल्लाह के फजल करम से आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, तो आप स्ट्रांग रहें। आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाएं बस। परवेज इलाही का केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। कहा परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला बहुत करप्शन की। मोनिस इलाही ने जहाज के जरिए डॉलर्स बैरूने मुल्क मुंतकिल किए। अपडेट करें, परवेज इलाही का केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये ट्वीट किया गया। कहा परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला बहुत करप्शन की। मोनिस इलाही ने जहाज के जरिए डॉलर्स बैरूने मुल्क मुंतकिल किए। परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला बहुत करप्शन की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये ट्वीट किया गया। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए सेक्रेटरी दाखिला और DG रेंजर्स को नोटिस जारी कर दिए। 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अदालत ने कहा अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलाएंगे। अदालती फैसले पर फिर भी अमल ना हुआ तो वजीर आज़म को तलब किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की मुराद अकबर की बाजियाबी दरख्वास्त की समाअत। एडवोकेट जनरल ने बताया कि शहजाद अकबर के भाई के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं और किसी को परवाह ही नहीं। क्या वो जाली लोग थे? आपने पर्चा क्यों दर्ज नहीं किया? DG रेंजर्स IG मामले को देखें और मुकदमा दर्ज कराएं। अपने इदारे की वर्दी आपने खुद बचानी है, अपनी वर्दी क्यों नहीं संभाल सकते? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वाजे किया कि ऑर्डर का मकसद आइंदा के लिए असल वर्दी वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन अमान का ये आलम रहा तो आप लोग फिर अपने घर चले जाएं। इतने लोग जब CTD और रेंजर्स की वर्दी में आएंगे तो ये शेमफुल एक्ट होगा। अगर गाड़ियाँ और अफराद का तयन हो गया है तो उसके नताइज होंगे। करोड़ों रुपए सेफ सिटी पर लग गए। लोगों की जाती वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं, लेकिन चोरों और डाकुओं को नहीं पकड़ते। आइंदा समात पर DG रेंजर्स के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। वो जिम्मेदार हैं अगर उनकी वर्दी इस्तेमाल हो रही है।
अगर पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में चोरियां हो रही हैं तो इस्लामाबाद में ना IG को रहने का हक है ना किसी और को। केस की समाअत पीर को होगी। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा पेपर्स की 7 साल बाद फिर गूंज। 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 जून को सिराजुल हक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अपडेट करें, पनामा पेपर्स की 7 साल बाद फिर गूंज। 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 जून को सिराजुल हक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 जून को सिराजुल हक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कराची में मुबैना तौर पर अगवा होने वाले वकील जिब्रान नासिर अचानक घर पहुंच गए। जिब्रान नासिर को गुज़श्ता रोज़ रात गए क्लिफ्टन से नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस को उनकी बीवी मंशा पाशा ने बताया वो घर जा रहे थे कि वीगो में सवार 10-15 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को घेर लिया और जिब्रान नासिर को अगवा करके ले गए। ताहम वो 1 रोज़ बाद अचानक वापस घर पहुँच गए। SSP साउथ ने बताया जिब्रान नासिर को पुलिस को बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू में जिब्रान नासिर ने कहा पाकिस्तान में लापता होना अनोखी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लापता होना कोई नई बात भी नहीं है और कोई अनोखी बात भी नहीं है, बट तमाम तर दोस्त और साथी बिलखुसूस सहाफ़ी हज़रात व ख़वातीन, मेरी अपनी बरादरी वकला और बार काउंसिल्स, सिविल सोसाइटी और सियासतदान जिन्होंने दुआ भी की और उनकी काविशें भी थीं, जिनकी वजह से मैं घर वापस आ गया हूँ बाखैरियत, अपनी फ़ैमिली के साथ हूँ। तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनी तौर पे मेरा कुछ अज़म रहा होगा, कुछ मेरी जद्दोजहद रही होगी, जिसकी वजह से इन तमाम अहबाब ने ज़रूरी समझा कि मेरी बाजियाबी के लिए ये आवाज़ उठाएँ। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद भी पेशावर में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना हो सकी। तफसील बता रहे हैं वसाल यूसुफजई। पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए की कमी के बावजूद किराए में कमी ना हो सकी। पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में ट्रांसपोर्टर मुसाफिरों से वही किराया दिया जा रहा है। पेट्रोल महंगा होता है तो ये किराया महंगा करते हैं, जब सस्ता हो तो किराया भी सस्ता करना चाहिए। पेट्रोल 8 रुपये कम हुआ है लेकिन किराया बिल्कुल वही चल रहा है और इस पे चाहिए हुकूमत को एक्शन ले। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट इंतजामिया का कहना है ज्यादातर गाड़ियाँ CNG पर चलती है। अगर हुकूमत CNG के नर्ख कम करेगी तो किरायों में कमी करेंगे। 8 रुपये जब इन लोगों ने तेल कम किया तो इसमें किरायों में कोई असर नहीं हो सकता। मुसाफिरों ने जिली इंतजामिया और हुकूमत से इस बढ़ती महंगाई में किरायों में कमी करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको रिलीफ दिया जाए। वसाल यूसुफजई, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पेशावर में इंतजामिया ने रोटी का वजन कम और कीमत बढ़ा दी है। रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मजीद बता रहे हैं शाहसेब। पेशावर में इंतजामिया ने रोटी का वजन कम और कीमत बढ़ा दी। पेशावर जिले इंतजामिया ने रोटी का वजन 5 ग्राम कम कर दिया और कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। नानबाइयों को नया नोटिफिकेशन हवाले कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 125 ग्राम से वजन कम करके 120 ग्राम, जबकि रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। 12,500 रुपये बोरी में 120 ग्राम 20 रुपए में ये रोटी हमें वारा नहीं करती। हमने ये बात वहाँ पे तस्लीम की है, बिल्कुल हमने ये चीज़ मानी है, लेकिन ये यहाँ पे मुसल्लत की गई है। रोटी तो 20 रुपये दे रहे हैं, इनके बाद जगह 30 रुपये रोटी मिल रही है। कल का जो नोटिफिकेशन हुआ है तो उसको ननबाई बरादरी ने मुकम्मल तौर पर मसरत कर दी है। पेशावर में गुज़िश्ता हफ्ते से आटे की 80 किलो की बोरी में 5,000 रुपए कमी हुई है और पंजाब से आटे की सप्लाई भी मुकम्मल बहाल हो चुकी है, लेकिन रोटी महंगी होती जा रही है। ननबाइयों के मुताबिक 105 ग्राम रोटी 20 रुपए में बेचकर खसारे से बचा जा सकता है। नए नरखनामे के लिए ज़िले इंतजामिया को नज़रसानी की अपील की जाएगी। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। 3 जून को आलमी यौम साइकिल के तौर पर मनाया जाता है। वक्त का पहिया तो चल रहा है, मगर अब साइकिल का पहिया जाम होता दिखाई दे रहा है। मजीद बता रहे हैं हामिद चौधरी।
साइकिल को पूरी दुनिया में सवारी के लिए 2 सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो सवारी है जिसे चलाने से कोई खर्च नहीं आता, मगर इसके बावजूद सवारी के लिए इसका इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है। अब इतना टाइम भी नहीं होता लोगों के पास, जो है ना, मतलब है कि साइकिल चलाएं। पहले होता था देहातों में, अभी भी ज़रूरत पड़ती है, वो साइकिलें बहुत चलती हैं, देहात के अंदर ज़्यादा चलती हैं। सुबह सुबह चलाने के लिए ना, एक्सरसाइज के लिए ये बड़ा बेनिफिट रहता है। रिवायती साइकिल की जगह आजकल स्पोर्ट्स साइकिल ने ले ली है, जिसकी कीमतें भी रिवायती साइकिल की निस्बत दुगनी हैं। मगर बच्चे अपना शौक पूरा करने और शहरी फिट रहने के लिए अब स्पोर्ट्स साइकिल खरीदते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी स्पोर्ट्स के मुकाबलों में साइकिलिंग ना होने के बराबर है। जमाने की तेज रफ्तारी और वक्त की किल्लत की वजह से सड़कों पर साइकिल ना होने के बराबर हैं, लेकिन साइकिल चलाने से काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर है चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की पंजाब भर में हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद रही, मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। तमाम अस्पतालों में OPDs बंद रही। लाहौर के म्यो, जना, जनरल, चिल्ड्रन सर्विसेज अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों में OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दूर दराज से तिब्बी मुआयने के लिए आने वाले मरीजों को बगैर इलाज वापस लौटना पड़ा। उस वार्ड पे लगे जाओ, उस वार्ड पे लगे जाओ, धक्के खा के शाम को फिर घर लगे जाते हैं। गुजरांवाला में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। OPDs बंद होने से मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रही। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से निश्तर अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में दूर दराज इलाकों से आए मरीज धक्के खाने पर मजबूर हो गए। 60-70 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं, तो आगे से आए हैं तो OTP बंद है। अब दोबारा आज फिर हम आए हैं, कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा जी खुली है, तो जब हम पहुंचे सब इधर बंद है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूदुर रऊफ हिराज समेत डॉक्टरों की कसीर तादाद का कहना है अस्पतालों के लिए सिक्योरिटी बिल की मंजूरी और डॉक्टर साद रफीक पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ FIR में दहशतगर्दी के दफात शामिल की जाएं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, हड़ताल और एहतजाज जारी रहेगा। खबर है खेल के मैदान से। PCB ने दौरा श्रीलंका के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का कैंप भी लगाया जाएगा। PCB के मुताबिक 13 स्पिनर्स 10 से 15 जून तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे। 16 से 21 जून तक फास्ट बॉलर्स का कैंप लगेगा। 13 स्पिनर्स, 11 फास्ट बॉलर्स और 14 बैटर्स को दावत दी गई है। पाकिस्तानी शाहीन्स और अंडर 19 के प्लेयर्स को भी मौका दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान फरीज़ाए हज, सरफराज अहमद ज़ाती मसरूफियात और मोहम्मद नवाज रिहैब की वजह से शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए अगले माह श्रीलंका जाएगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।